हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट रस को हम पढ़ेंगे। रस के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक अवधारणाओं को, रस का क्या महत्व है हिंदी साहित्य में, रस जो है काव्य में अपना क्या स्थान रखता है, बाद के आचार्यों और प्रारंभिक आचार्यों ने इसके बारे में अपने अपने क्या मत दिए, सबको आज हम जानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, तो वीडियो में बने रहेंगे। हम शुरू करते हैं। रस। रस, इसका अगर दूसरा अर्थ लिया जाए तो हम कह सकते हैं आनंद। क्या कह सकते हैं? आनंद। अगर हम अपने स्थानीय भाषा में कहें तो इसको क्या कह सकते हैं? मजा। और दूसरा शब्द अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? अनुभूति। अर्थात रस क्या है? जो चीज हम करते हैं, अगर कुछ भी हमारे सामने रहता है या जो भी, तो हम देख करके, सुन करके, पढ़ करके हमारे शरीर से जो भाव उत्पन्न होता है, यानी जो एक्टिविटी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात हम ये कहें, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा उसे देखने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही जो है रस होता है। ठीक, रस की तमाम परिभाषाएं आपको किताबों में मिलती है, लेकिन परिभाषा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना रस के अस्थायी भाव, रस के अवयव, रस के अंग, रस के बारे में जो विद्वानों ने, आचार्यों ने अपने मत दिए हैं, ये सब जितना महत्वपूर्ण होता है उतना परिभाषा नहीं होता है। इसलिए मैं परिभाषा को नहीं लिखूंगा, सीधे जो है रस के प्रकार और रस के जो विभिन्न जो है आचार्यों द्वारा जो उनकी संख्या जो बताई गई है उसको और उसके अस्थायी भाव एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सिर्फ रस को यही जानिए कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है। जैसे अगर हम कोई कॉमेडी हास्य जो है चित्र देखते हैं तो चित्र देखने मात्र से ही हमारे मन में जो है हंसी हमारे शरीर से बाहर आने लगती है। ठीक, कोई मनोरम दृश्य देखते हैं, जब कोई वैसा देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारी आत्मा जो है थोड़ी ठंडी हो रही है, थोड़ी जो हमें भी खुशी मिल रही है किसी सुंदर दृश्य को देख करके। ठीक, किसी जो है मैले कुचले व्यक्ति को देख करके हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है, जिसे जुगुप्सा हम कहते हैं। ठीक, किसी अच्छी चीज़ को देख करके जो है हमारे मन में हर्ष उत्पन्न होने लगता है। तो ये हमारे मन में जो है पहले से ही है, पहले से अस्थाई है, इसीलिए इन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। रस के जो अस्थाई भाव हैं, जो भी जितने रस हैं, इसलिए इनको अस्थाई भाव कहा जाता है। ठीक, और उसी प्रकार संचारी भाव जो है, वो संचारी का मतलब क्या है? संचरण करने वाले। ठीक, आगे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि संचारी भाव मतलब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो सबके क्या अर्थ है, कुछ भेद है कि नहीं है, क्या कितने भेद हैं, सब बताऊंगा मैं। बस वीडियो में आप बने रहिए और थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए। वास्तव में, वाकई में आज जो है रस में आपको जो है बहुत आनंद मिलेगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहेंगे। हम रस के प्रकार को लिखते हैं। पहला है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस, भयानक हो गया। एक रस हमें मिल जाएगा हास्य रस, एक मिल जाएगा अद्भुत रस, एक मिल जाएगा शांत रस। ठीक, और बाद के आचार्यों ने माना है दो और रस को, एक वात्सल्य रस और एक जो है भक्ति रस। ठीक, इसके अस्थाई भाव भी होते हैं, तो इसका जो है अस्थाई भाव रति होता है, इसका जो है उत्साह होता है, इसका जो है शोक होता है, इसका जो है क्रोध होता है, इसका जो है जुगुप्सा होता है, जिसे घृणा भी कहते हैं,
इसका जो है भय होता है, इसका जो है हास होता है, इसका जो है आश्चर्य होता है, विस्मय जिसे कहते हैं, इसका जो है निर्वेद होता है, और इसका जो है वात्सल्य का वात्सल्य रति नामक होता है, जिसे प्रेम भी कहते हैं या अनुराग कहते हैं। ये जो है इसका हो जाता है भगवत विषयक रति। ठीक, ये हमारे 9 रस हैं। सबसे पहले जो है इसी में हमको जो है बहुत सारे जो है मतभेद मिलते हैं, और बहुत सारे जो है विद्वानों और आचार्यों के हिसाब से इसमें जो है अपना अपना जो है उनका जो है अवधारणा है, विचार है। ठीक, तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, एक जो है बहुत बड़े कवि थे भरत मुनि। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। ठीक, क्या नाम था पुस्तक का उनके? नाट्य शास्त्र। इन्होंने जो है रसों की मूल संख्या को कितना माना? 8 रस। ठीक, कितना माना? 8 रस। यहां तक किसके हिसाब से? भरत मुनि के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर नाटक में कोई कलाकार जो है शांत रस की अवस्था में है तो नाटक का अंग नहीं माना जाता है, इसलिए नाटक में जो है शांत रस को जो है स्थान नहीं मिलता है। अब आपने देखा भी होगा अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, कभी कोई नाटक देखते बस शांत रस की अनुभूति नहीं होती है कभी भी। तो कोई भी कलाकार या कहीं भी शांत रस की जो है काव्य में कहीं कोई स्थान नहीं है। तो किसके हिसाब से? भरत मुनि के हिसाब से। ठीक, उसके बाद से एक क्वेश्चन ये बनेगा, भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है? ठीक, लिख देता हूं मैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ठीक, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए? 8। ठीक, एक प्रश्न बन सकता है, भरत मुनि ने किस अपनी किस पुस्तक या रचना में रसों के बारे में उल्लेख किया है? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? नाट्य शास्त्र। ठीक, एक प्रश्न और क्या बनता है, भरत मुनि ने किस रस को अपने पुस्तक में स्थान नहीं दिया है? तो क्या आंसर होना चाहिए? शांत रस। ठीक, ये तीन प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। आप जो है हाई स्कूल इंटर के एमसीक्यू में इसको देखेंगे, किसी भी प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में देखेंगे, आप जो है कोई भी कंपटीशन वनडे एग्जाम है वहां भी देखेंगे आप। तो 3 प्रश्न तो ये हो गया। ठीक, एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भरत मुनि ने किस पुस्तक का रचना किया? नाट्य शास्त्र। ठीक, भरत मुनि के हिसाब से जो है अपने पुस्तक में जो है, ये पुस्तक का नाम हो गया, कितने रसों को मान्यता दी जगह दी? 8। ठीक, भरत मुनि ने किस रस को जो है रस में नहीं स्थान दिया अपनी पुस्तक में? तो शांत रस। ठीक, अब ये बताइए, उनके हिसाब से तो 8 रस हुए,
तो बाकी इन 3 रसों का क्या है, इनका भी तो कुछ है। तो इन 3 रसों के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। एक जो है आचार्य थे अभिनव गुप्त, क्या नाम था उनका, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9। ठीक, अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है। उन्होंने शांत रस को भी रस के रूप में बताया, स्वीकार किया। ठीक, अब ये हो गए 8 से हम आ गए 9 पे। अब फिर इन दोनों का क्या है, इन दोनों का चक्कर क्या है, तो बाद के आचार्यों ने, बाद के आचार्यों या आधुनिक कवियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। ठीक, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 तक, अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 9। बाद के आचार्य या आधुनिक कवियों या आधुनिक आचार्यों के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी बताई गई, 11। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न अगर आता है आपके सामने वनडे एग्जाम में कि अगर रस की कितनी संख्या है, सीधे प्रश्न अगर पूछ रहा है रसों की संख्या कितनी है। ठीक, पहले ऑप्शन में 8 दे रहा है, दूसरे में जो है 10 दे रहा है, तीसरे में जो है 9 दे रहा है, चौथे में जो है 11 दे रहा है। तो इसमें से कौन सा मारा जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने बताया कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या 8 होती है, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 होती है, 10 होता नहीं है। ठीक, और आधुनिक आचार्यों के अनुसार जो है रस की संख्या कितनी है, 11 है। तो ये बताइए 8 भी रस की संख्या है, 9 भी है, 11 है, तो हम किसको मानेंगे, किसको सही मानेंगे। तो कभी भी इस प्रकार के अगर ऑप्शन मिलते हैं आपको तो 9 वाला ऑप्शन ही हमेशा सही कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे के अंतर्गत आ जाते हैं, व्यापक दायरे के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है श्रृंगार रस का ही एक अंग है, एक रूप है। ठीक, तो इन्हें जो है जो बाद के मतलब उधर पुराने जो कवि थे, जो आचार्य थे, उन्होंने इन रसों को जो है अपनी मान्यता नहीं दी, इन 2 रसों को। ये तो आधुनिक आचार्यों ने, आधुनिक काल के कवियों ने जो है इसको भी स्वतंत्र रस के रूप में मान लिया, रस के रूप में स्वीकार कर लिया, जो कि ये रस के व्यापक दायरे में अगर देखा जाए श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाते हैं। ठीक, तो इतना आपने क्या जाना, सबसे पहले रस का जिक्र जो है भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया। एक प्रश्न ये हो जाएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। एक प्रश्न ये हो गया, भरत मुनि ने किस पुस्तक के में जो है रसों के बारे में उल्लेख किया, तो नाट्य शास्त्र ने में। भरत मुनि ने किस रस को जो है अपने पुस्तक में स्थान नहीं दिया। ठीक, नहीं दिया वाले प्रश्न को बड़े आराम से और बहुत ध्यान से करना होता है। तो इन्होंने जो है शांत रस को जो है अपनी पुस्तक में स्थान नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नाट्य शास्त्र में जो है अगर कहा जाए कि कोई कलाकार नाटक कर रहा है या रंगमंच पर है तो शांत रस करेगा तो किसी को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें कोई आनंद, कोई अनुभूति मिलेगा, नहीं मिलता है। इसीलिए जो है नाटक करते वक्त जो है शांत रस का जो है अनुभूति नहीं होता है, इसलिए इन्होंने जो है शांत रस को जो है रस में नहीं माना था, रस में नहीं गिना था। ठीक, उसके बाद से 8 के बाद 9 हो गया। 9 के बाद से जो है आधुनिक आचार्यों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को जो है स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार किया, जो कि पूर्व के आचार्यों ने इसको श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में लेते थे। ठीक, ये इसको श्रृंगार रस का ही अंग मानते थे। ठीक, तो उस हिसाब से
रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, और 9 ही सबसे ज्यादा एथेंटिक ऑप्शन होगा। ठीक, अगर कह रहा है कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है, तब 8 होगा। अभिनव गुप्त के हिसाब से कह रहा है तो 9 होगा। बाद के आचार्यों मतलब पूर्व के आचार्यों के द्वारा तो भी 9 होगा। आधुनिक आचार्यों के द्वारा तब क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, रस के बारे में एक पॉइंट और आप नोट करेंगे, आचार्य विश्वनाथ ने रस को जो है क्या कहा था? रस को जो है इन्होंने कहा था काव्य की आत्मा। ठीक, आचार्य विश्वनाथ ने जो है रस को जो है काव्य की आत्मा कहा था, यानी किसी भी काव्य में जो है रस ना हो उसकी जो है कोई अस्तित्व नहीं होती है। बिना रस के किसी काव्य की जो है रचना नहीं हो सकती है। ठीक, तो अगले स्लाइड में देखा जाए रस के अवयव और अंग कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसको इरेज करके अगले स्लाइड में आते हैं। ठीक, तो आचार्य विश्वनाथ वाला पॉइंट मैं लिख देता हूं, फिर से स्पष्ट नहीं आ रहा था। आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्या माना था? काव्य की आत्मा माना था या माना है। ठीक, या कहा, क्या कहा? काव्य की आत्मा। ठीक, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं इस समय या जितने भी हो गए हैं उसमें जो है अगर रस सेक्शन से कोई प्रश्न बन रहा है तो इसका भी बनना, इसका भी पूछा जाना बहुत ज्यादा संभावना बना रहता है। ठीक, इसको मैंने देखा कि इस पॉइंट को जो है पूछा जाता है कि किसने जो है रस को जो है काव्य की आत्मा माना, तो बच्चे थोड़ा सा जो है इसको डीपली जब नहीं पढ़े रहते हैं तो रैंडम किसी आंसर को जो है मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक, अब जो है मैं एक बार और कुछ पॉइंटों को लिख देता हूं। आचार्य विश्वनाथ ने जो है रस को क्या माना? काव्य की आत्मा कहा। अभिनव गुप्त के अनुसार यह हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। यही ऑप्शन जो है सबसे एथेंटिक होता है। ठीक, और आधुनिक आचार्यों द्वारा रसों की संख्या 11 माना गया है। ठीक, ये सब प्रश्न बनते हैं। यही आपको जो है अब परिभाषा रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम में परिभाषा पूछा जाना बहुत पुरानी बात हो गई, वो बीती बात हो गई कि श्रृंगार रस का जो है परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखिए। अब वो गया, उसमें से जो है वन लीनियर प्रश्न जो बन रहे हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट, जो बहुत डीप वाले पॉइंट है, वही एग्जामिनर पूछ दे रहा है और बच्चों को पता ना होने की स्थिति में ये रैंडम मार देते, कहते हैं हिंदी है, रसे में कौन दिक्कत बा, रस का है, रस आई परीक्षा वैसे मार दिया जाए। लेकिन बाबू होला का गलत हो जाला, जब गलत हो जाला ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत देला। बाद में तनी सा असावधानी के वजह से बहुत सारा दिक्कत हो जाला। वो कंपटीशन निकलने का बात हो जाला, अगले एग्जाम में, अगले कंपटीशन में भी वह कहानी दोहरा जाला। ठीक, तो एक बार पढ़ना है, 10 बार एग्जाम आप देने की जरूरत समझेंगे नहीं, तो एक बार ईमानदारी से और इत्मीनान से पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2-3 पॉइंट है, रसों की संख्या हमें जानना है, उसमें कुछ विवाद है, मतभेद है, उसको हम जान लेंगे, उसका स्थायी भाव जान लेंगे। अब रस के जो है अवयव क्या होते हैं वो जान लें। ठीक, भरत मुनि के हिसाब से भावों की संख्या जो है
वो भी, उस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं। भरत मुनि ने भावों की संख्या कुल जो है 49 स्वीकार किया है। ठीक, कितना माना? 49 माना। कौन कौन, कैसे कैसे? अस्थाई भाव कितने? भरत मुनि ने 8 ही माना, शांत रस को उन्होंने माना नहीं, तो जब 8 रस है तो अस्थाई भाव 8 होंगे। संचारी भाव इन्होंने 33 माना है। अनुभाव में जो है सात्विक वाला भाग होता है, इसमें इन्होंने कितना माना? 8 माना। ठीक, तो ये कितना हो गया? 33, 8, 41, 8, 49, टोटल कितने हो जाते हैं? 49। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। भरत मुनि ने कितने भावों को मान्यता दिया? उनके अनुसार कितने भाव होते हैं रस में? तो 49 होते हैं। ठीक, अनुभाव में जो है सात्विक वाला जो अंग होता है, जो पार्ट होता है, उसमें जो है 8 होता है। ठीक, तो ये सब वन लीनियर वाले प्रश्न हैं, वन लीनियर वाले प्रश्न हैं। अब जो है इसको आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब रस के अवयव को जानेंगे, रस के अवयव, उसके अंग को जानेंगे कि आखिर रस जो है डायरेक्ट रस तो है नहीं, चीनी वाला रस तो है नहीं बाबू कि चीनी लावा पानी लावा घोर के पी ले। ठीक, इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया होती होगी, कुछ प्रोसेस होते होंगे उस रस को बाहर आने में, उस रस की निष्पत्ति में। ठीक, तो लिखता हूं मैं रस के अवयव। ठीक, रस के अवयव, इसके कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक, कितने अवयव होते हैं? 4 हो गए। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनकी संख्या भरत मुनि ने 8 माना। ठीक, विभाव में जो है फिर 2 भाग हो जाता है। आलंबन, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर इसका 2 भाग हो जाता है। क्या होता है? आश्रय और विषय, मतलब आश्रयालंबन लिखते हैं, इसको विषयालंबन लिखते हैं। ये क्या है? आश्रय क्या है? विषय क्या है? आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? आश्रय होता है। इसमें जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वह विषयालंबन होता है। ठीक, पहले हमने क्या जाना? रस के कितने अवयव होते हैं? रस के 4 अवयव होते हैं। ठीक, कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये सब क्रम से आते हैं बाबू। ठीक, इनका जो है एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि पहले विभाव आ गया, फिर अस्थाई भाव आया, संचारी भाव आ गया, अनुभाव आ गया। नहीं नहीं, ये क्रम से आएंगे, पहले अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। ठीक, क्रम से इनको लिखना है। अब जब उद्दीपन में आते हैं तो इसमें जो है 4 पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 पार्ट। कौन कौन? अलंकार, गुण,
चेष्टाएं और तटस्थ। ठीक, क्या क्या अलंकार, जो मतलब उसका वेशभूषा होगा। गुण मतलब उसकी जो, जैसे किसी को अगर मान लीजिए करुण रस में हम जाते हैं तो किसी का अनिष्ट हो गया, ये मान लीजिए मेरा पेन जो है टूट गया, ये मेरा पेन मार्कर जो है खराब हो गया, तो मार्कर के प्रति मेरा लगाव था, मैंने इसको खरीद करके लाया था, तो इसके लिए मेरे मन में जो है दुख उत्पन्न होगा, मैं थोड़ा शोकाकुल में जाऊंगा। तो शोकाकुल में जब हूँगा उस अवस्था में, तो इसका क्या मैं याद करूंगा। अब गेस करिए, इस मार्कर के लिए अगर मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है इसके अनिष्ट होने पे, तो मैं इसको याद करूंगा, अरे यार ये तो मार्कर बहुत अच्छा था, मैं बहुत बढ़िया लिखता था, या इस मार्कर को मैंने इतने में खरीदा था और ये जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत दिन तक मेरा साथ दिया। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये इसका गुण हो गया। चेष्टाएं, चेष्टाएं जैसे ये मार्कर कहीं था, मुझे जो है लेने का मन कर रहा है, दिख रहा है दूसरे का है, तो इसके प्रति जो मेरी चेष्टा, जो मैंने खरीदने के पहले जो चेष्टा दिखाया, वही जो है चेष्टा। तटस्थ में और बाकी चीजें आ जाते हैं। अलंकार में इसकी शोभा, ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद से जो है अनुभाव में अगर आते हैं हम, तो अनुभाव में हमें भी मिलता है 4 पार्ट। ठीक, वो 4 कौन कौन से पार्ट हैं इसको जानेंगे। एक होता है सात्विक, एक होता है सात्विक, एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, और एक होता है क्या, आहार्य। ठीक, तो सात्विक अनुभाव जो है इसकी संख्या जो है कितनी बताई गई है, 8। जैसे स्वेद, स्तंभ, रोमांच, रंगहीनता, स्वरभंग, प्रलय, कंप, और 8वां अश्रु। ठीक, क्या मैंने बताया, रस के बारे में जो अवधारणा प्रारंभिक आचार्यों की थी, आधुनिक आचार्यों का जो अब है, हिंदी साहित्य में इसकी जो महत्व है, आचार्यों ने अपने अपने मतों में इसको क्या कहा, सब मैंने बताया। उसके बाद से जो है अगर हम रस को स्टार्ट करें, तो रस के पहले कुछ अवयव होते हैं, कुछ उसके पार्ट होते हैं, उसको हमने जाना अगर, तो रस के अवयव हमें कितने मिले, 4। कौन कौन, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, तो अस्थाई भाव भरत मुनि ने इसको 8 माना, रसों की संख्या, तो अस्थाई भाव भी 8 ही हुए। हिंदी साहित्य में या अभिनवगुप्त के हिसाब से अस्थाई भाव की संख्या 9 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख दूं भरत मुनि के अनुसार। ठीक, उसके बाद से विभाव पे आते हैं, क्रम है बाबू ये कर, एक क्रम से आवाला अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव हो गई, अस्थाई भाव के बाद विभाव पे जब आवल गई, तो विभाव में हमें क्या मिलन, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव फिर देखल गई, आलंबन विभाव का है, दिमाग में आई आलंबन विभाव का है, तो आलंबन विभाव के बारे में पता चलल, एक जो है आश्रय लंबन है, लिख देता हूं पूरा इसको, आश्रयालंबन, ठीक, एक ही में, और फिर यहाँ विषयालंबन। ठीक, तो आश्रयालंबन, विषयालंबन, ये तो पता चल गया। पहले क्या पता है, इसके अवयव 4 होते हैं। ठीक, 4 होते हैं, तो अस्थाई भाव जितने रस होंगे उतने अस्थाई भाव होंगे। फिर विभाव में जब आए, तो विभाव के 2 प्रकार हो रहे हैं, कौन कौन, आलंबन और उद्दीपन। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं बा। आलंबन पे आवल के आलंबन का है, तो आलंबन में पता चला था का, एक थोड़ा आश्रयालंबन है, एक थोड़ा विषयालंबन है। ठीक, तो आश्रयालंबन, विषयालंबन, इसको क्रम से लिखेंगे, अंक जो है इसका सही कर देते हैं। ये 3 4 हो गया, इसको रोमन अंक का फर्स्ट दे देते हैं, इसको रोमन अंक का सेकंड दे देते हैं, ये जो है ए हो जाएगा और ये जो है बी हो जाएगा। ठीक, तो आलंबन विभाव के बारे में जब हमने जाना, तो पता चला कि आश्रयालंबन और विषयालंबन 2 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 है। 2 है, तो इसके बाद से ये पता चला
कि आश्रयालंबन क्या होता है, विषयालंबन क्या होता है। तो आश्रयालंबन जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इस मार्कर की जिक्र किया, अगर ये मार्कर जो है खराब हो जाए, इसी मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मार्कर अगर खराब हो जाए बाबू, तो हमारे मन में दुख उत्पन्न हुई, दुख जब उत्पन्न हुई तो कौन अस्थाई भाव रही, शोक रही। ठीक, शोक केकर स्थायी भाव है, करुण रस के। तो इस मार्कर के लिए जो है, इस मार्कर के लिए किसके मन में जो है भाव उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में ना, मार्कर मेरा है, मेरे मन में, तो आश्रय कौन होगा, मैं हूंगा। अब विषयालंबन, विषयालंबन मतलब ये इस मार्कर के लिए मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, इस मार्कर के लिए मैं जो है शोक अवस्था में हूं, तो विषयालंबन क्या होगा, ये मार्कर होगा। ठीक, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, वीडियो में बने रहेंगे आप और अंत तक देखेंगे तो वास्तव में बहुत मजा आएगा। ठीक, तो ये हो गया विषयालंबन। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में जब हम आए तो उद्दीपन विभाव में हमें क्या पता चल रहा है, अलंकार, इसके 4 भेद होते हैं। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक, ए बी सी डी। तो अलंकार मतलब इसका जो है सुंदरता, इसकी जो है सौंदर्य, इसकी जो शोभा, इसकी जो है जो भी मतलब दिखने में जो अट्रैक्शन जो भी इसका था वो। फिर गुण, भाई अगर ये मार्कर मेरा खराब हुआ तो इसमें कोई क्वालिटी रहा होगा, कोई गुण रहा होगा, तभी तो मैं इसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ, इसके लिए मेरे मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो ये गुण हो गया। चेष्टा, इसके लिए जो है जो अनिष्ट हो गया तो मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी मेरे हाव भाव बदल रहे हैं, बन रहे हैं, वो मेरी चेष्टाएं हो जाएंगी। कि मान लो मैं बहुत कीमती होगा तो बहुत तेजी से रोने लगूंगा, मैं सर पटकने लगूंगा, या इधर उधर मुझे बेचैनी आएगी, तो ये सब प्रकार चेष्टाएं हो जाती है। तटस्थ में बाकी चीजें आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद से हमने अस्थाई भाव को जान लिया, विभाव को जान लिया। अब अनुभाव पे जब आए तो अनुभाव पर आने के बाद क्या पता चल रहा है कि इसके भी 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन है, ए बी सी और डी। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। ठीक, सात्विक में क्या है, फिर सात्विक को जब हम जाने तो इसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, रंगहीनता, स्वरभंग, प्रलय, कंप, अश्रु। ठीक, सात्विक के 8 भेद हैं। सात्विक के 8 भेद, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, रंगहीनता, स्वरभंग, प्रलय, कंप, अश्रु। मतलब अगर ये मेरा मार्कर खराब हुआ था तो उस समय इनमें से जो है कोई ना कोई एक भाव तो मेरे मन में आया होगा। जैसे मान लो मैं बैठा हूं तो रो रहा हूं, ठीक, मेरे आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं। ठीक, और मान लो कोई चीज, जैसे मैं लिखते लिखते जो है लिख रहा हूं, मार्कर मेरे हाथ से गिर जाए, तब क्या होगा, स्वर भंग हो जाएगा, मतलब कंप, या जैसे मतलब मैं रुक जाऊंगा, मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, बोल करके पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं लिखते लिखते मेरे हाथ से मारकर गिर गया तो क्या होगा, स्वर भंग हो जाएगा, मेरा बोलना बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये सब सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद से कायिक है, कायिक, फिर वाचिक, फिर उसके बाद से आहार्य। ठीक, ये रस के अवयव हो गए। क्या हो गए, रस के अवयव। रस वैसे ही नहीं बाबू परेशान करता है, रस को हम डिटेल में पढ़ते ही कहाँ है, स्कूलों में, क्लासों में जो है, कक्षाओं में जो है, हाँ बाबू हेडिंग डाला रस, आज हमन के रस पढ़ल जाई, रस के बता के लेना रस बा, तो करे बाद से चला हेडिंग डाला श्रृंगार रस, अगर सिलेबस में श्रृंगार रस है श्रृंगार रस डाल रहे, श्रृंगार रस पढ़ा गई, लिखा गई, उदाहरण लिख करके वो कॉपी में रहेगी, दिमाग में आइल, दिमाग में कभी नहीं आता है। देखिए मैंने आपको एक एक बातों को जो है बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है रस में जो है कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो रस को जो है बहुत अच्छे से जानेंगे और जान रहे हैं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक, तो हमने रस का जो है प्रारंभिक उद्भव, या जो मतलब आचार्यों के और कवियों के द्वारा जो रस के बारे में कहा गया उसको जाने, उसको जानने के बाद से जो है जब रस में आगे बढ़ रहे हैं तो पता चला इसके कुछ अंग होते होंगे, कुछ अवयव होते हैं। ठीक, अवयव होते हैं, तो ये अवयव हमने जाना, इनके क्या भेद होते हैं, क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे हैं, सब जाना। उसके बाद से जो है
अब हम सीधे रस पे जाएंगे। जो रस है, रसों की संख्या जो है 9, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक, तो एक बात और, ये अस्थाई भाव बाबू जान ले कि जन्म से लेके मरण तक जो है हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है। जन्म से लेकर मरण तक अस्थाई भाव हमारे मन में, हमारे शरीर में जो है पहले से उत्पन्न होता है। आपने नोटिस किया होगा, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मतलब खुश है, एकाएक जो है वो स्थिर हो जाता है, अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है, एकाएक रुक जाता है, तो उस क्या हो गया, उत्साह में था अब शांत में आ गया। कोई कभी कभी जो है बहुत ज्यादा हंस रहा है, डांट दिया जाता है तुरंत रोने लगता है। उत्साह में था अब किस में आ गया, रोने में आ गया, करुण रस में आ गया। ठीक, तो रस के मतलब ये अस्थाई भाव जो है वो हमारे शरीर में पहले से ही होता है। कोई किसी कार्य को जो है खुशी खुशी करने जा रहा था, पता चला कि वो कार्य संपन्न ही नहीं हुआ, कार्य बिगड़ गया, तो मायूस हुआ, निराश हुआ। वीर रस में जा रहे थे, करुण रस में वापस आ गए। ठीक, कोई प्रेमी प्रेमिका जो है मिलने गए, कोई प्रेमी प्रेमिका मिलने गए, श्रृंगार रस में गए और पकड़े गए, तो पता चल रहा है कि करुण रस में वापस आ रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है, कोई लड़का जो है किसी का बदला लेने के लिए या कोई बात पे जो है किसी बात विवाद में जो है बहुत उत्साह में जा रहे हैं मारपीट करने, पता चला 10 लाठी वही पा गया, किस में आ गया, करुण रस में वापस आ गया। किसी चीज को देख करके हम एकाएक डर जाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एकाएक कोई आ जाए, मैं डर गया, उसके बाद से फिर अरे ये तो तुम हो, फिर जो है वो मेरा डर जो है फिर दूसरे भाव में परिवर्तित हो जाता है। भयानक रस से जो है सीधे जो है, अगर वह मेरे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो उत्साह आ जाएगा मेरे अंदर, अरे तुम आगे चलो बहुत बढ़िया होगा। ठीक, तो ये अस्थाई भाव जो है बाबू जन्म से लेके मरण तक जो है हमारे भाव हमारे मन में उपस्थित रहता है। अब भरत मुनि ने जो 49 भावों को मान्यता दिया था उसको मैं अब बताऊं। ये अस्थाई भाव 8 हो गए, ठीक, और अस्थाई भाव 8 हो गए, और ये जो है अनुभाव के जो 8 भेद, ये संचारी भाव कितने हैं, 33। ठीक, संचारी भाव 33, तो 33 8 41, 41 8 49। वीडियो के अगले स्लाइड में जो है संचारी भावों की संख्या को भी मैं लिख देता हूं, जो 33 संचारी भाव है वो भी लिख देता हूं। ठीक, तो अगले स्लाइड में 33 है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो लिखने में भी ज्यादा समय लगेगा, तो अगले स्लाइड में उसको लाते हैं। ठीक, तो मैंने समय बचाने के चक्कर में संचारी भावों की संख्या जो 33 है उसको पहले ही लिख लिया। ठीक, इतने प्रकार के संचारी भाव होते हैं, कौन कौन है, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण। ठीक, टोटल कितने हैं, 33 है। ठीक, ये हो गए संचारी भावों की संख्या। अब रस के बारे में जो बेसिक जानकारी, रस के जो अवयव होते हैं लगभग सब हमने बता दिया आपको, लगभग सब खत्म हो गया। ठीक, एक पॉइंट और बनता है क्या कि भरत मुनि ने जो है, भरत मुनि ने जो अनुभाव में जो हमने 4 लिखा था, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, इनमें से जो है किसी एक को नहीं मान्यता दिया था। तो प्रश्न बन जाएगा कि आचार्य भरत मुनि ने किसको जो है अनुभाव में जो है स्वीकार नहीं किया था, तो आहार्य जो है, आहार्य को उन्होंने जो है अनुभाव में जो है नहीं माना था। उनके हिसाब से जो है अनुभाव के 3 भेद, सात्विक, कायिक और वाचिक। एक प्रश्न और रह जा रहा है, भरत मुनि ने
अस्थाई भाव का एक नाम दिया था। अस्थाई भाव को क्या कहा था? व्यभिचारी भाव। ठीक, एमसीक्यू में यही इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं पॉइंटों में से प्रश्न बनता है। ये नहीं पूछता है कि संचारी भाव इनमें से कौन है। आज तक मैंने अपने जीवन में इनमें से प्रश्न बनता हुआ नहीं देखा। बस हाँ, ये पूछ सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, आचार्य भरत मुनि ने किसे जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं लिया था, आहार को नहीं लिया, तो किसने जो है अस्थाई भाव को व्यभिचारी भाव कहा, तो व्यभिचारी भाव जो है भरत मुनि ने कहा। रसों की संख्या कितनी है, पूर्व के आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने, हिंदी साहित्य में। ठीक, ये जो दो रस और होते हैं, भक्ति रस और ये वात्सल्य रस, ये किसके अंग होते हैं, तो श्रृंगार रस के व्यापकता के दायरे में वो लोग आ जाते हैं। ठीक, तो रस के जितने भी बेसिक पॉइंट थे उतना मैंने आपको बताया। आप इसको जो है इत्मीनान से देखिएगा। एक बार देखने के बाद से जो है कभी भी आपको रस में कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार मैंने आपको रस के बारे में बताया, एक एक पॉइंट को लेकर के इसके कितने अंग होते हैं, कैसे रस की उत्पत्ति या रस का जो है आचार्यों द्वारा क्या क्या अपनी विचारधारा, क्या क्या धारणा रही, वो बताया। ठीक, अब इसी प्रकार अगले वीडियो में जो है रस को शुरुआत जब करेंगे तो एक दो रस को जो है उसमें खत्म किया जाएगा, फिर दो चार वीडियो में जो है पूरा रस जो है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो जरूर करिए, ताकि कमेंट से हम मुझे जो है मनोबल बढ़े, मेरा लगे कि हाँ आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो रही है, कोई जो है मान लीजिए राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, प्रयास कर रहा हूँ सही लिखने का, अगर कहीं नहीं पकड़ में आ रहा है कि ये मैंने क्या लिखा है, तो मैं उसको कमेंट में रिप्लाई दे करके आपको बता दूंगा। ठीक, धन्यवाद।